जीवन अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझ पाना सरल नहीं। हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी गहरे कारण से घटित होती है। कभी आपने सोचा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हताश, कभी हम कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और तब हमें लगता है कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का विधान है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है। जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कर्म धर्म की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों जीवन कठिनाइयों से घिरा है, क्यों मुझे वह सुख नहीं मिला जिसकी मैं चाह रखता था। पर वह यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान उसके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी धर्म, जाति, कुल, वर्ग से बंधा नहीं, न ही यह अमीर गरीब देखता है, न जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया। जैसे कोई बीज बोता है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नियम नहीं। वैसे ही जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलेगा और जो घृणा बोता है उसे घृणा ही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही अंततः काटते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो बैठो, अपने भीतर झांको, क्या तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है ये? अगर हाँ, तो आज ही से सुधरो। आज जो करोगे वही कल लौटेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का ही परिणाम है। जब समय हिसाब करने में आता है तो किसी की जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हंसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वहीं तुझसे मुंह मोड़ लेगा। आज तू किसी को आदर देगा, कल तुझे भी वही आदर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म ही जीवन का आधार है। तू चाहे जितनी पूजा कर, उपवास कर, तीर्थ कर, लेकिन जब तक तेरा कर्म शुद्ध नहीं होगा तुझे शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी करनी का बोध होना चाहिए। जो तू बोलता है वह भी एक कर्म है, जो तू सोचता है वह भी एक कर्म है, जो तू करता है वह भी कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। अगर तू दिन रात शिकायतों में डूबा रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, दुख फैलाएगा, तो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? और यदि तू प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना फैलाएगा तो तेरे जीवन में वही लौटेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है इस संसार में कोई चीज व्यर्थ नहीं। ईर्ष्या, लालच, क्रोध हटा देगा और प्रेम, संतोष, क्षमा, सहयोग रखेगा तो तेरा भाग्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री कृष्ण ने एक बात और कही, जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, भले ही कोई देखे या ना देखे, उसे स्वयं भगवान देखते हैं और समय आने पर उसका 100 गुना फल देते हैं। वहीं जो छल, कपट, अन्याय, अहंकार करता है उसका विनाश निश्चित है। तू अगर चाहता है कि तेरा जीवन सुखी रहे, लोग तुझे सम्मान दें, तुझे चैन मिले, तो दूसरों को भी वही दे। जो तू संसार को देगा वही तुझे ईश्वर देगा। तेरा आज का कर्म तेरा कल लिख रहा है, और याद रख जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे मनुष्य इसे माने या ना माने। यह सृष्टि का अटल नियम है। लोग अक्सर इस सत्य से भागना चाहते हैं,
वे चाहते हैं कि वे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो। वे दूसरों को दुख दें, अपमान करें, छल करें, परंतु फिर भी उनके जीवन में सुख, यश और सम्मान बना रहे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, सभी को अपने कामों का हिसाब देना ही पड़ता है। आज जो तू सोच रहा है वही तेरा भविष्य बन रहा है। आज जो तू बोल रहा है वही वाणी कल तुझ पर लौटेगी। आज जो तू कर रहा है वही कर्म तेरा भाग्य लिख रहा है। कभी भी यह मत सोच कि तेरे किए गए छोटे छोटे काम किसी को पता नहीं चल रहे। श्री कृष्ण ने कहा है, हे मानव, तुझे तो अपने ही मन के भावों का पता नहीं चलता, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूं। हर भाव की गूंज ब्रह्मांड में जाती है, हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में दर्ज होता है, और हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। जो तू दूसरों को देगा वही लौटेगा। तू प्रेम देगा, प्रेम लौटेगा। तू घृणा देगा, घृणा लौटेगी। तू अपमान देगा, अपमान मिलेगा। तू सम्मान देगा, सम्मान लौटेगा। ये कोई उपदेश नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। मनुष्य जितनी जल्दी इसे समझ ले, उसका जीवन उतना सरल, सुखद और संतुलित हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बोया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यदि तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेंगे और सबके लिए अच्छा चाहेगा, तो तुझे समय भी वही लौट आएगा। जो मनुष्य किसी के लिए बुरा सोचता है, समय उसी के लिए वैसा ही अवसर खड़ा कर देता है। तेरे मन का हर विचार, तेरा हर बोल, तेरा हर कर्म, सब तेरे जीवन के भविष्य की ईंटें हैं। तू जैसा आज रखेगा, कल तुझे वही दीवार मिलेंगे। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई खास या सामान्य नहीं। ब्रह्मांड सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैं सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता हूं। तू यदि क्रोध करेगा, दूसरों को अपमानित करेगा, किसी का हक छीनेगा, तो तुझे भी वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तू किसी भूखे को तृप्त करेगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी मजबूर की सहायता करेगा, तो ईश्वर तुझे भी समय आने पर तृप्ति, शांति और सहायता देगा। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जो मनुष्य यह समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता, और ना कोई बिना तेरी आज्ञा के तेरा बुरा कर सकता है। तू यदि चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, और यदि तू चाह ले तो उसे नरक में भी बदल सकता है। सब तेरे हाथ में है, तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे कर्म। हर सुबह जब तू उठे तो यह सोच, आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। यदि तू अपशब्द बोलेंगे तो तुझे भी वही शब्द सुनने पड़ेंगे। यदि तू प्रेम की भाषा बोलेंगे तो तुझे प्रेम मिलेगा। जो तू बोएगा वही पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। इस जीवन को ऐसा बना कि जब तुझे मृत्यु भी लेने आए तो तेरा जीवन तुझसे मुस्कुराकर विदा ले। कर्मों का फल जब लौटता है तो पहचान कर नहीं आता। न कोई घंटी बजती है, न कोई सूचना। बस समय अपने हिसाब से तुझसे तेरा हिसाब ले लेता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। अमरूद, वो कर्म की आशा मत कर। अगर तू अपने भीतर कटुता, घृणा, द्वेष रखेगा तो तुझे जीवन में भी वही कटुता मिलेंगे। और यदि तू प्रेम, दया, क्षमा, सहयोग रखेगा तो जीवन तुझे वही लौट आएगा। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, कोई भी बिना कर्म के फल का अधिकारी नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना। श्री कृष्ण ने कहा, जब तू दूसरों की खुशी का कारण बनेगा तो ईश्वर तुझे भी वही खुशी देगा। जब तू दूसरों को दर्द देगा तो समय तुझे भी उसी दर्द में डालेगा। तू दूसरों की सहायता कर,
भलाई कर, किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी का सहारा बन, किसी रोते को हंसा दे। यही जीवन है, क्योंकि अंत में तेरा यश, तेरी दौलत, तेरी पहचान कुछ काम नहीं आएगी। तेरा कर्म ही तेरा सबसे बड़ा साथी होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही भर पाएगा। जीवन हर पल तुझसे सवाल करता है, तू कैसा बनना चाहता है? तेरा जीवन दूसरों के लिए कैसा उदाहरण बनाना चाहता है? क्या तू ऐसा जीवन जी रहा है जिसे देखकर लोग कहे कि हाँ, यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है, हर हृदय में प्रेम की क्षमता है, लेकिन वह जो चुनता है वही उसका भविष्य बनाता है। यदि तू क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान चुनेगा तो तेरा अंत भी उसी अंधकार में होगा, और यदि तू प्रेम, क्षमा, दया, सहयोग, नम्रता और सत्य को अपनाएगा तो जीवन तेरा भी प्रकाश से भर जाएगा। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि हर कर्म का फल निश्चित है और कोई भी तेरे की से बच नहीं सकता, उस दिन तेरे भीतर परिवर्तन आ जाएगा। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, मैं जैसा कर लूं, किसी को क्या पता चलेगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा हर कर्म ब्रह्मांड के पटल पर लिखा जा रहा है। तेरा हर भाव, तेरी हर मंशा सब मेरे पास सुरक्षित है। जब समय आएगा तो तुझे तेरा पूरा हिसाब मिलेगा। कभी यह मत सोच कि तेरे बुरे कर्म दब जाएंगे या तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा बुरा सब लौटता है। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों के दोष मत देख, अपने भीतर झांक। यदि तू खुद को सुधार ले तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। हर दिन अपने मन से पूछ, क्या आज मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की सहायता की? तू जैसा करेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा। आज तू अगर किसी को धोखा देगा तो तुझे भी वही दिन देखने पड़ेंगे। तू चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर, तेरे कर्म तुझे पकड़ ही लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। चाहे तू जितना बड़ा बन जाए, तू अपने कर्मों का फल भोगेगा ही। जब कोई तुझे धोखा देता है, जब कोई तुझे तकलीफ देता है तो तू दुखी होता है, लेकिन वहीं तू भी किसी को देता है। तेरा अहंकार तुझे अंधा बना देता है। पर श्री कृष्ण ने समझाया, जब तू किसी के साथ जैसा व्यवहार करेगा वही तेरे जीवन में आएगा। अगर तू चाहता है तुझे प्रेम मिले तो तू प्रेम बांट। अगर चाहता है तुझे सम्मान मिले तो दूसरों को सम्मान दे। जो तू देगा वही तुझे मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। कोई तेरे भाग्य का मालिक नहीं। तेरा भाग्य तेरे हाथ में है। तेरे विचार, तेरी वाणी, तेरे कर्म, यही तेरा भाग्य बनाते हैं। आज तू जैसा बोएगा कल वही पाएगा। तू जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनेगा। जो तू दूसरों को देगा वही तुझे लौटेगा, और यह नियम कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य यह सत्य समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। वह हर दिन अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, और धीरे धीरे उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए तू अभी से अपने कर्म सुधार। कोई भी क्षण व्यर्थ मत कर। हर दिन को ऐसा बना कि जब अंत में तुझे याद किया जाए तो तेरे कर्म तेरा गौरव बने। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में जितना कुछ तू देख रहा है वह सब परिवर्तनशील है, लेकिन तेरा कर्म और उसकी गूंज अमिट है। वह सदा रहेंगी। तेरे जाने के बाद भी तेरा दिया हुआ प्रेम, तेरा बोला हुआ झूठ, तेरा किया हुआ अन्याय सब सहेजा जाएगा। समय तुझे तेरा पूरा हिसाब देगा। इसीलिए अभी से वह कर जो तुझे कल गर्व दे। अभी से वह सोच जो तुझे शांति दे। अभी से वह बोल जो तुझे सुख दे, क्योंकि जो तू करेगा वही तुझे भोगना पड़ेगा। द्वापर युग में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध स्त्री मिली जिसके वस्त्र फटे हुए थे, तन धूल से भरा था और आंखों में जीवन का दुख भरा हुआ। वह वृद्धा श्री कृष्ण को पहचान न सकी, परंतु कान्हा उसकी दशा समझ गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता ऐसा क्यों है? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी तो मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की। दूसरों को दुखी कर
अपने अहंकार में मग्न रही और आज देख कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में जो तू बोती है वही तुझे लौटता है। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वृद्धा ने कांपते हाथों से श्री कृष्ण के चरण पकड़े और कहा, प्रभु अब क्या करूं? कृष्ण बोले, आज से प्रेम कर, दूसरों का भला सोच, भूखों को भोजन दे, दुखियों को सहारा दे, समय बदलेगा। वृद्धा ने उसी क्षण संकल्प लिया। वह जिस दिन भी कुछ पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती, अपमानित न करती, आशीर्वाद लेती। कुछ ही वर्षों में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वह अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते।
सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जीतने बड़े होंगे, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हो। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो, तो घबराना माँ, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अब भी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेंगे। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद यह तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज वक्त ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जल रहे थे।
उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। पर फिर एक दिन पहला दिया मायूस हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं बस जलता जा रहा हूँ, मगर किसी को मेरी रोशनी की जरूरत ही नहीं लगती। इससे तो अच्छा है कि मैं ही बूझ जाऊं। यह कहते ही वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह उत्साह का दिया था। जब उत्साह ही बूझ जाए तो जीवन में प्रेरणा कहाँ बचती है, जोश कहाँ रहता है। दूसरे दिन यह सब देखा। वह शांत स्वर में बोला, मैं हमेशा दुनिया को शांति की रोशनी देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बूझ जाना चाहिए। और यह कहते ही शांति का दिया भी बूझ गया। अब तीसरा दिया अकेला रह गया था। वह भाईचारा का प्रतीक था। उसने बूझ चुके दियों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची तो भाईचारा भी कहाँ रहेगा। मुझे भी बूझ जाना चाहिए। और वह भी बूझ गया। अब केवल चौथा दिया जल रहा था। वह था एकता का दिया। उसने बूझ चुके तीनों दियों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं बचे तो मैं भी अकेला कब तक जलूं। और यह कहते ही एकता का दिया भी बूझ गया। अब चारों दिए बूझ चुके थे। घर में अंधेरा छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। लगा जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दिया अभी भी जल रहा था, एक नन्हा सा दिया जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बूझ चुके दियों को देखा, लेकिन अफसोस करने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसका दिल खुश था क्योंकि उसने देखा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे जलते हुए दिए को अपने हाथों में उठाया और उसे बाकी चारों दिए फिर से जला दिए। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था आशा का। वो दिया था उम्मीद का। उम्मीद ही वह चीज है जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर जलती है। उम्मीद ही वह ताकत है जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वह सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हमें लगता है अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है और एकता भी डगमगाने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या फिर हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है, कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वह कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो। इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत है, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम। शिकायत करने वाले बहुत है, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे, मीठे, अच्छे, बुरे हर तरह के पल जिए हों।
कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खुद से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होनी चाहिए। भारी बरसात में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार मत याद करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत कमवाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में देने का जज्बा हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा देर से होगा मगर सही वक्त पर होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखना सीखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान ज्यादा है। लोग दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि सच्चाई की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में इंसान, वरना कहने को यहाँ इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो तो वह इबादत बन जाती है। माता पिता की सेवा करो तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अमानत बन जाती है। और जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। यहाँ जरा सी जिंदगी है, लेकिन व्यवधान बहुत है। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जीना इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह मत कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह मत बोलो कि क्लैश हो जाए, इस तरह मत चलो कि देर हो जाए, इस तरह मत सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला। सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा वह उम्मीद खो देना है जिसके सहारे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसे तुमने पाने का सपना तक नहीं छोड़ा था, तो घबराओ मत। वह तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, क्योंकि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है, बदलने के लिए ठहरते हैं। तो बस कुछ लम्हे, जिंदगी हसीन है, इसे खुलकर जीना सीखो। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी मुश्किलें। हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो तकदीर से ज्यादा खुद पर एतबार करते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अफसोस, हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस और मायूसी से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय तुम्हें जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका अच्छे समय में तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होता। कठिनाइयां कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने की सीढ़ियां होती है। अगर आज मुश्किलों से घिर गए हो तो मत घबराओ, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में खुद को देखो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, हमारे सिवाय कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है। हर सुबह खुद को सारथी बनाना पड़ता है और हर शाम अपने धर्म युद्ध का हिसाब भी खुद ही लेना पड़ता है। इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद ही अपनी राह बनानी होगी, अपने हौसले की लगाम खुद ही पकड़नी होगी और हर मुश्किल से खुद ही टकराना होगा। याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब तुम्हारे साथ आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो
तब कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, वैसे ही दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। यही दुनिया की फितरत है। जब तक तुम गिर रहे होते हो, सब तमाशा देखते हैं, और जब तुम उड़ने लगते हो, सब तुम्हारे साथ उड़ना चाहते हैं। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे। हर सुबह जब आंख खुले तो अपने लक्ष्य को याद करो, और हर रात जब सोने जाओ तो खुद से पूछो, आज उस लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे, तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में देखती है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो मत घबराओ। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। जो इंसान दर्द से डरकर भागता है, वह कभी जीत नहीं पाता। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। एक तलवार भी आग में तपकर ही निखरती है, उसी तरह एक इंसान भी संघर्षों से ही महान बनता है। अगर आज मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो होता है जो तुम्हें सबक दे जाए, जो तुम्हें गिरा दे लेकिन गिरकर फिर उठना सीखा जाए, जो तुम्हें रुला दे लेकिन आंसुओं के पीछे छिपी ताकत का एहसास करवा जाए, जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत दे जाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो इंसान खुद को बर्बादी की कगार पर खड़ा पाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है, जो तेज होता है, जो चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। अगर जिंदगी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। लोग क्या कहेंगे इस डर से सपने मत छोड़ो। लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को जानना, और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना। जब भी किसी चीज को पाने की चाहत रखो, तो उसे अपनी आखिरी सांस तक पाने का जुनून भी रखो। जब भी किसी लक्ष्य को तय करो, तो उसे पूरा करने का जब भी कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करने की ताकत भी रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, कोई तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। जो लोग साथ देने की बातें करते हैं, वे भी मुश्किल वक्त में दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। खुद टूट जाएगा, मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा। जब परिणाम उसकी योजना में बंधा है, तो चिंता किस बात की। फिर वह न हार से विचलित होता है, न जीत से अभिमान करता है। उसका हर क्षण समर्पण बन जाता है। नम्रता में ढला हुआ, आस्था से पूर्ण मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि दुख को गले लग, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि दुख से लड़ना बंद करो। वह दुख तुम्हारे जीवन की कथा का एक आवश्यक अध्याय है, जिसे पढ़े बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उसमें छिपे उस सत्य को पहचानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलाने आया है। और जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब तुम जान जाओगे कि जो बीत गया वह भी तुम्हारा शिक्षक था, और जो आएगा वह भी तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। यही ब्रह्म की लीला है, जहां हर अपने समय पर आता है और अपने समय पर जाता है। यह सब पूर्व निर्धारित है। तुम्हें बस अपने हृदय को इतना विशाल बनाना है कि उसमें स्वीकार्यता समा सके। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तब तुम भय से मुक्त हो, और जिस दिन तुम भय से मुक्त हो जाते हो, उसी दिन तुम मुझसे एकाकार हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है,
वह तुम्हारे कर्मों और विधि के विधान का समन्वय है। मेहनत से ही मिलती है सिद्धि और श्रम से ही बनता है। व्यक्तित्व जैसे धूल हटाओ तो दर्पण चमकता है, वैसे ही जब तुम अपने भीतर की कलुषता को दूर करते हो तब आत्मा का प्रकाश झलकता है। दिल को साफ रखो, भावनाओं को निर्मल बनाओ और मिलने की आदत प्रेम से सजाओ, क्योंकि कमाल वह लोग करते हैं जो स्वयं टूटकर भी दूसरों को मुस्कान दे जाते हैं। वह मेरे प्रिय होते हैं क्योंकि वह अपने सुख को नहीं, दूसरों की खुशी को पूजा समझते हैं। जीवन में जब सुख आए तो उसे मिठाई समझकर आत्मा को स्वाद दो, और तो उसे औषधि मानकर ग्रहण करो, क्योंकि दुख भी तुम्हें चेताता है, सिखाता है और बड़ा बनाता है। किसी को इतना याद मत करो कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भुला दे। प्रेम की मर्यादा यही है कि वह सम्मान में लिपटा हो, आग्रह में नहीं। और यह चालाकी और ईमानदारी दोनों दिमाग से आती है, पर चयन संस्कार तय करते हैं। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, पर जो मूल्य तुमने जिए हैं वही तुम्हें अमर करेंगे। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे मौन बलिदान, यह सब विधि देख रही है। चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारे भीतर का हर कंपन ब्रह्म तक पहुंचता है। कुछ काम ऐसे भी करो जो केवल तुम्हारे और मेरे बीच के रहस्य हो, जहां ना दिखावा हो, न प्रमाण की आवश्यकता, क्योंकि सच्चे कर्म वह होते हैं जिनका गवाह केवल आत्मा और ईश्वर होते हैं। चित्र सुंदर हो सकते हैं, पर चरित्र उन्हें अमर बनाता है। एक चित्र को रंगने में कुछ दिन लगते हैं, पर एक चरित्र को गढ़ने में पूरा जीवन लगता है। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो, क्योंकि मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीरें नहीं, तुम्हारा स्वभाव याद रखते हैं। जीवन भाग्य से मिला है, मृत्यु समय से बंधी है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाएं उससे अधिक थीं, उस दिन तुम हर रिश्ते में शांति महसूस करने लगोगे। क्योंकि जब तुम अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तभी तुम अपने भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हो, और वही स्वतंत्रता तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां तुम मेरे करीब होते हो, जहां न शिकायत होती है, न प्रतिस्पर्धा, केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विधि के विधान में कुछ संबंध स्थिर रहते हैं, कुछ केवल अनुभव बनकर बीत जाते। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, चाहे समय कैसा भी हो। और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे प्रेम, त्याग या समर्पण से भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जिसे जाने की इच्छा हो उसे रोकने की कोशिश मत करो। वह केवल तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, संपूर्ण ग्रंथ नहीं। नफरत की एक बात यही है कि वह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। वह अपना रूप स्पष्ट दिखा देती है। यह दुखद अवश्य है, पर धोखा नहीं। मोहब्बत जब स्वार्थ में बदल जाती है तब वह केवल शब्द रह जाती है, अनुभूति नहीं। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ क्षण की खुशी के पीछे पूरी जिंदगी दुख में डाल देते हैं। विधाता ने किसी को दुख दिया हो या ना दिया हो, पर अपने ही निर्णयों से लोग अपने जीवन को उलझा लेते हैं। यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, जिसकी उपस्थिति के मूल्य का आभास तब होता है जब वह कुछ क्षण दूर हो जाए। सबको यही लगता है कि उनकी जिंदगी सबसे श्रेष्ठ है, पर वह तभी सुंदर होती है जब उसमें अपनापन हो, ममता हो और सबसे बढ़कर स्वीकृति हो। जब किसी का हृदय टूटता है, केवल दिल नहीं टूटता, बल्कि उसका भरोसा, उसकी निष्ठा और वह अनगह भाव टूटता है जो किसी के प्रति आत्मा से जुड़ा होता है। और जब कोई व्यक्ति केवल आप से था बन जाता है, तब उसकी पीड़ा केवल एक छूटे हुए संबंध की नहीं होती, बल्कि अपने अस्तित्व के उस हिस्से के बिखरने की होती है जिसे उसने पूरे समर्पण से सींचा था। में हर चीज शाश्वत नहीं है, इसलिए जिसे विशेष बनाना हो उसे आज ही बना लो, क्योंकि बाद में सब अवशेष होना है, और जो आज महत्वपूर्ण है कल केवल स्मृति बन जाएगा। जब तुम अपना हिस्सा मांगते हो तो रिश्तों के चेहरे बदल जाते हैं, लोगों के पीछे छिपे स्वार्थ उजागर हो जाते हैं, और जब तुम वही हिस्सा बिना शिकायत त्याग देते हो तो वही रिश्ते प्रेम की छाया में फूलने लगते हैं। यह जीवन का विरोधाभास नहीं है, यह विधि का संकेत है कि त्याग में ही सच्चा सौंदर्य छुपा है। मैं ठीक हूं,
यह वाक्य हम सबसे कह देते हैं, लेकिन मैं टूट चुका हूँ। यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए, और ऐसा कोई विरला ही होता है जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा पढ़ सके। परेशान तो हर कोई है, कुछ वास्तव में अपने जीवन से और कुछ केवल सत्य के दर्शन से। जब कोई अपने ही मन के आईने में देखता है और वह चित्र अच्छा ना लगे, तब वह जीवन से नहीं, जीवन की सच्चाई से परेशान हो जाता है। जिंदगी और चाय एक जैसी होती है। थोड़ा थोड़ा तपाकर, धीमे धीमे पकाकर स्वाद मिलता है, पर जैसे ही वह स्वाद आने लगे, वह समाप्त हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ क्षणिक है, इसीलिए हर क्षण को जियो जैसे वह अंतिम हो, और हर संबंध को निभाओ जैसे वह अंतिम बार मिल रहा हो। जीवन में 3 बातें बहुत सोच समझ कर देनी चाहिए जवाब: सलाह और उधार, क्योंकि एक बार जो दिया गया वह लौट कर नहीं आता। शब्द जब उच्चारित हो जाते हैं, संबंधों को या तो जोड़ते हैं या सदा के लिए तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले मन को शांत करो, और किसी को कुछ देने से पहले आत्मा से पूछो कि वह देने योग्य है या नहीं। याद रखना, यह जीवन तुम्हारा है, पर इसके हर क्षण पर विधि का विधान अंकित है। तुम स्वतंत्र हो प्रयास करने में, पर परिणाम तुम्हारे अधिकार में नहीं। और यही जान लेना तुम्हारे भीतर समर्पण की शुरुआत है, और जहां समर्पण होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहते हुए केवल पीड़ा का कारण बनता है, तो यह जानना आवश्यक है कि उसे वहां बनाए रखना केवल तुम्हारे भीतर की अनावश्यक करुणा का परिणाम है, न कि प्रेम का। विधि का विधान यही कहता है कि हर किसी को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए, ना कम ना अधिक। जो लोग तुम्हारे सम्मान, शांति और आत्मा की गरिमा को आघात पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ देना ही आत्म कल्याण का मार्ग है। यह त्याग नहीं, यह आत्मरक्षा है, और स्वयं की रक्षा करना, स्वयं को चोट से बचाना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा के प्रति तुम्हारा धर्म है। जो लोग आत्म सम्मान से जीते हैं, वे दूसरों पर निर्भर नहीं होते। वे अपनी राह खुद बनाते हैं, अपने आंसुओं को भी अपनी ताकत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं होता। यह आत्मा की वह ध्वनि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी से कम नहीं हो। परिश्रम तुम्हारी पूजा है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। कोई दरवाजा चाहे कितना भी बंद हो, मेहनत वह चाबी है जो हर बंद राह को खोल देती है। दूसरों की सहायता मांगना गलत नहीं है, पर हर बार उसी पर निर्भर हो जाना आत्मबल को कमजोर करता है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, स्वयं की शक्ति को पहचानो, उस पर चलो। हर घर की नींव एक स्त्री के धैर्य, प्रेम और तपस्या पर टिकी होती है। औरत के बिना कोई घर केवल एक संरचना है, उसमें आत्मा नहीं होती। स्त्री केवल जीवन नहीं रचती, वह उसे सजाती भी है, सहती भी है, और अंततः उस घर को स्थायित्व भी देती है। उसकी उपस्थिति को समझना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, आत्मिक श्रद्धा है। बुद्धिमान वही नहीं जो बोल सकता है, बल्कि वह है जिसे मौन की मर्यादा पता हो, जो जानता है कि कब शब्द शस्त्र बनते हैं और कब मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा। ब्लड तेज हो सकता है, पर वह वृक्ष नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी ताकतवर हो सकती है, पर वह बाल नहीं काट सकती। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी भूमिका और उद्देश्य में छिपी होती है। इसलिए कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जीवन का मार्ग, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी ऊर्जा, यह सब अद्वितीय है, और जो अद्वितीय होता है उसकी तुलना नहीं की जाती, उसकी सराहना की जाती है। मैंने देखा है, लोग हंसकर भी टूटा करते हैं और रोकर भी संचित होते हैं। किसी को पाकर भी लोग अधूरे रह जाते हैं और खोकर भी संपूर्ण हो जाते हैं। यह जीवन की वह विडंबना है जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है, शब्दों से नहीं। और वह व्यक्ति ही जीवन को वास्तव में जी पाता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, जिसने संसार से नहीं स्वयं से संवाद स्थापित करना सीख लिया हो। क्योंकि अंततः जब सारी आवाजें बाहर से बंद हो जाती हैं, तब भीतर की मौन ध्वनि ही हमें दिशा देती है। जीवन जीना कोई सामान्य बात नहीं, यह एक गहन कला है। यह केवल सांसें चलाना नहीं, यह हर क्षण में अर्थ खोजना है। यह केवल लोगों के साथ चलना नहीं, यह अपने भीतर की यात्रा को समझना है।
तुम्हारे पास जितना भी समय है वह संयोग नहीं, एक सौंपा गया उत्तरदायित्व है। उसे यूं ही मत बिताओ। हर क्षण को जियो जैसे वह तुम्हारी आत्मा के